आफ्टरनून आप सभी को। गावा सर क्या ट्रेड ले रहे हैं इस समय? बाय द वे निफ्टी रेड में आया। गावा सर इस समय का ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। आई थिंक इस समय मुझे पसंद है इस वक्त वो है सीजी पावर। गुड आफ्टरनून टू यू। ट्रेड कर रहा है 746। टाइट स्टॉप है, बहुत ही टाइट। वो करीब रहेगा 742 का, ₹4 का। टारगेट ऑन द अपसाइड 755 टू 760, ये एक जोन है, वहां तक जाने की संभावना है। सीजी पावर। ओके, सीजी पावर 746 पे आपका एक बाय कॉल है। माना जी के पास चलते हैं। माना जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में खरीदारी करनी है। स्टॉक ने 10-22 मूविंग एवरेज को रिगेन किया है काफी बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ। तो 549 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में, और 595 के टारगेट सेट करेंगे। ये कैश लेवल्स हैं। चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले ले। 560 वाला कॉल ऑप्शन ₹28 पे ट्रेड हो रहा है। उसमें आपको ₹18 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है, ₹50 के टारगेट सेट करने हैं, और डिस्क्लोजर है कि इसके ऑप्शन में हमने रिकमेंडेशन अपने क्लाइंट्स को भी दिया हुआ है। ओके, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट चर्चा हो रही थी, अच्छा लग रहा है। मनोज जी को खरीदारी के राय इन लेवल्स पर भी। सचिन जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी पिक किस वक्त की? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून रुचि, गुड आफ्टरनून वीरू जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर सुबह भी हमने एक सेल रिकमेंडेशन दी थी टाटा मोटर्स में। मुझे लग रहा है ऑटो में कहीं जाकर थोड़ा सा सिलेक्टिव होना पड़ेगा। वहां पर मुझे लग रहा है अभी एमएनएम में भी जिस तरीके से पिछले 6 दिनों की तेजी के बाद एक स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन हुआ था, वो फॉर्मेशन का कंफर्मेशन आया है। थोड़ा सा एक करेक्शन इस पर्टिकुलर स्टॉक में ड्यू था, वो करेक्शन मुझे लग रहा है अभी अनफोल्ड हो रहा है। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस एमएनएम के फ्यूचर्स में करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 3740 पे लगाना है फिलहाल ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में लगभग अराउंड 3640 तक का एक ड्रॉप नजर आए। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट रिकमेंडेशन ना एमएनएम के फ्यूचर में 3740 के स्टॉप लॉस के साथ 3640 के टारगेट के लिए। ओके, महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ पर आप एक ट्रेड ले सकते हैं अब इस समय पर। यहाँ पर सेल का ट्रेड है, ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस 3740 का, टारगेट 3640 के रहेंगे यहाँ पर। आशीष चतुर्मुता के पास चलते हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून। आशीष बताइए आपकी ट्रेड क्या रहेगी इस समय की, या आपकी इस समय की इन्वेस्टमेंट पिक क्या रहेगी? जी बिल्कुल अनुज, तो गुड आफ्टरनून। देखिए, मुझे जो थीम पसंद है वो एविएशन स्पेस से होगा, और स्टॉक होगा इंडिगो। इंडिगो के अंदर में ये क्वार्टर में जो नंबर्स आए उसमें हमने देखा कि एक बड़ा जो एक एक्सचेंज करेंसी एक्सचेंज के लॉसेस दिख रहे हैं, बट जो लॉन्ग टर्म टेलविंड है इस सेक्टर की वो बहुत ही जबरदस्त है। और खास तौर पर इंडिगो की, जो कि इस समय पे करीब करीब 262 फ्लीट्स के साथ ऑपरेट कर रहा है, और मोटा मोटी इन्होंने करीब 500 नए एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर दिया है। मार्केट में ऑलमोस्ट इनका जो मार्केट शेयर है वो क्लोज टू 62% है। लो कॉस्ट करियर के तौर पे जाने जाते हैं, और कुछ नए जो अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर में भी अब थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट पे भी फोकस करने की एक जो बात है वो कंपनी ने शुरू की है। तो हमें लगता है कि जो लॉन्ग टर्म टेलविंड है इस स्पेस की वो बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग है। और खास तौर पे इंडियन मार्केट, जो कि करीब करीब एयरपोर्ट्स के मामले में आप देखेंगे तो अभी मोटा मोटी हमारे यहाँ 140 एयरपोर्ट्स है, जो इवेंचुअली जाके 220 के नंबर पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसकी वजह से एयर ट्रैफिक जो है वो डबल होने की तैयारी कर रहा है, और हमें लगता है 51 करोड़ पैसेंजर्स बाय 2030 तक एक एस्टिमेटेड नंबर है ये एयर ट्रैफिक होगा। तो इसको देखते हुए लगता है इंडिगो टॉप पिक रहेगी। सपोर्ट, और अगर से मैं देखूं टेक्निकल सपोर्ट के लेवल पे, तो 5650 पे स्टॉक ने बहुत बढ़िया लॉन्ग टर्म बेस बनाया है, और ये बेस होल्ड करता है। तो 6600 तक की एक मीडियम टर्म अपसाइड मुझे लगता है इंडिगो के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। इंटरग्रेवेशन लंबी छुट्टी से आते साथ आशीष चतुर्मुता जी ने गजब कॉल दी। इंटरग्रेवेशन पे पूरा एविएशन पर डाला है ना? अच्छी बात है, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। सोमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा लॉरस लैब पे। लॉरस लैब में आवरली चार्ट्स पर एक ट्रायंगल पैटर्न बना है जो ऊपर की तरफ टूटा है। आज के दिन में एक पॉजिटिव मोमेंटम है, टेकिंग सपोर्टेड 9 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बहुत अच्छा सेटअप है। मुझे लगता है इन द वेरी शॉर्ट टर्म एक बहुत अच्छी रैली हो सकती है। ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है मीडियम टर्म में, लेकिन इन द शॉर्ट टर्म एक स्टॉप लॉस रखेंगे 975 पर, और टारगेट होगा 1060। ओके, 1060 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है लॉरस लैब में, और अभी तक सिर्फ एक सेल कॉल, मैक्सिमम बाई कॉल है। अरुण कुमार मंत्री जी, गुड आफ्टरनून, आप किस साइड है, सेल या बाय? श्रेया जी, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून सभी को। श्रेया जी, अगेन मुझे लग रहा है मोमेंटम कुछ सेक्टर्स में काफी अच्छा है, तो डिविस लैब में खरीदारी की सलाह रहेगी। काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट में एडिशन देखने को मिल रहा है।
तो 6590 6600 के आसपास बाई करने की सलाह रहेगी। 6532 का स्टॉप लॉस रहेगा और 6732 वहां तक के टारगेट्स डिविस लैब में आ सकते हैं। ओवरऑल फार्मा स्टॉक्स में मोमेंटम है, तो मुझे लग रहा है डिविस लैब में मोमेंटम कैरी आउट होना चाहिए और 6720 तक के टारगेट्स में देखने को मिल सकता है। ओके, डिविस लैब फार्मा स्पेस से ये अच्छा लग रहा है। अरुण कुमार मंत्री जी को फटाफट से आपकी स्क्रीन पर रख देते सभी कॉल्स ताकि आप जॉट डाउन कर पाएं। गाबासन ने सीजी पार में दाव लगाया, खरीदारी की राय उनकी तरफ से 760 तक के टारगेट देख रहे हो, 752 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए आप। मानस जी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट उनको पसंद आ रहा है, बाई की कॉल और 50 तक के टारगेट स्टॉप लॉस याद रखिएगा। 560 का कॉल ऑप्शन है उनके लिए और कैश में आप 595 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 549 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। सचिन जी ने पिक किया महिंद्रा एंड महिंद्रा, यहाँ पे बिकवाली की राय उनकी तरफ से और 3640 तक के नीचे के टारगेट एक्सपेक्टेड हैं। 3740 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। इसके अलावा सोमिल जी ने लॉरस लैब चुना है, यहाँ पर खरीदारी की राय उनकी तरफ से और साथ ही 1060 तक के टारगेट, 975 स्टॉप लॉस। और अरुण कुमार मंत्री जी ने डिविस लैब पर दाव लगाया है, वो अच्छा लग रहा है उनको ये स्टॉक। 6732 तक के टारगेट, 6532 का स्टॉप लॉस। और आशीष चतुर्मोता जी ने इंडिगो चुना है, इंटरग्लोब एविएशन, खरीदारी की राय 6600 तक के टारगेट वो देख रहे हैं। इंटरग्लोब एविएशन में काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट भी आई थी सुबह सुबह, तो फिलहाल ये अपडेट आपके लिए।